Now it's time to discuss किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हमने किन ऑर्गेनिजम्स को रखा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स थे, और इनमें जब हमने इनके फाइलम अभी हम पढ़ेंगे तो जिस तरह से इनमें इवोल्यूशन हुआ है, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म से हायर लेवल ऑर्गेनिज्म तक जिस तरह से इसमें इवोल्यूशन हुआ, उसके आधार पे हम लोग सिंपलर एनिमल्स से लेकर के कॉम्प्लेक्स और हायर लेवल की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे। तो किंगडम एनिमेलिया में हमने किन को रखा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था जिनके पास प्लास्टिड्स ना हो, मतलब नॉन ग्रीन हो, ठीक है। और क्या कैरेक्टर था? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। All animals show, the member of kingdom Animalia shows heterotrophic mode of nutrition। मतलब ये अपने फूड के लिए हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा मीन्स पोरस बॉडी। जो बॉडी होती है उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? एक्वेटिक होते हैं और सिसाइल एनिमल। एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, सिसाइल मतलब नॉन मोटाइल, ये एक जगह फिक्स रहते हैं। कैन यू बिलीव दैट एनिमल कैन नॉट बी मोटाइल? एक एनिमल ऐसा है जो मोटाइल नहीं है, जिनमें लोकोमोशन नहीं पाया जाता। तो सिसाइल मीन्स अपनी जगह पर फिक्स होते हैं। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनकी जो बॉडी है वो सेल्स से बनी हुई है और वो सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए होते हैं। इनके अंदर स्केलेटन पाया जाता है। अभी हम ये कुछ ऐसे होते हैं स्पॉन्जेस। ओके, दिस इज स्पॉन्ज। इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे सिलिंड्रिकल, ये बॉडी यहाँ पे एक जगह पे ऑलमोस्ट मरीन होते हैं, तो समंदर की सतहों पे ये चिपक करके रहते हैं और ऐसे हिलते हैं। इनकी बॉडी पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से छेद होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। ये जो होल्स हैं, जो पोर्स हैं बॉडी पे, छोटे छोटे पोर्स हैं, इनको कहते हैं ऑस्टिया। कलेक्टिवली इनको ऑस्टिया कहते हैं। एक के लिए हम लोग इसका सिंगुलर बोलेंगे ऑस्टियम। ओके, ये जो ऑस्टिया है, ये ऑस्टिया अंदर जाकर के एक बड़ी सी कैविटी के अंदर खुलता है। एक बड़ी सी कैविटी होती है अंदर, होल जैसा है, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। ठीक है, तो जो पानी है वो पानी इन छोटे छोटे जो छेद हैं, छोटे छोटे जो ऑस्टियाज हैं, उसके अंदर से घुसते हैं। पानी अंदर घुसता है, अपने साथ बहुत सारा मिनरल लेकर के जाता है और न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है। वो न्यूट्रिएंट्स अंदर सेल्स अब्सॉर्ब करते हैं और उसका जो भी एक्सक्रेशन होता है वो सारी चीजों को लेकर के पानी इस रास्ते से, ऑस्क्यूलम के रास्ते से बाहर आ जाता है। इस तरह से इनका न्यूट्रिशन होता है। तो ये इनके बॉडी में अंदर ये जो बड़ी सी कैविटी है होती है, ये बड़ी कैविटी होती है, इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो छोटे छोटे जो पोर्स होंगे उसको बोलेंगे हम ऑस्टिया, और वो ऑस्टिया अंदर जाकर के एक बड़ी सी कैविटी में खुल रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑस्क्यूलम। ओके, ऊपर ऑस्क्यूलम है, बड़ा सा छेद है, बड़ा सा होल है जिसके रास्ते से पानी बाहर निकल रहा है। बीच में ये जो कैविटी बन रही है, एक बीच में जो बॉडी की कैविटी बन रही है, ऑस्क्यूलम, जिसके ऊपर का हिस्सा ऑस्क्यूलम है, उसका अंदर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इन दिस फिगर, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। ओके, इनका जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल्स कहलाता है। ये कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिकॉन का बना हुआ हो सकता है, और बाहर की तरफ से कुछ इस तरह से इसके ऊपर बना होता है जो इसको शेप देता है। रिप्रोडक्शन इनमें दोनों मोड होता है, असेक्सुअल होता है और समटाइम सेक्सुअल भी होता है, बट ऑर्गेनिज्म हार्माफ्रोडाइट होता है, मतलब मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद
एनिमल्स जो हैं वो थोड़े और हायर लेवल पे आते हैं, दैट इज निडेरिया। निडेरिया को हम लोग सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। सिलेंट्रेट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसको सिलेंटेरॉन कहते हैं। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कही जाती है, जिसको सिलेंटेरॉन कहते हैं। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं? सेल्स, इनके जो सेल्स हैं वहां पे वो सेल्यूलर लेवल थे, उनके जो सेल्स थे वो ग्रुप बना करके वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू में कन्वर्ट नहीं हुए थे। निडेरियंस में क्या होता है? सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू फॉर्म करते हैं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सीलम, डिप्लोब्लास्ट, इसके जो क्राइटेरिया थे किस आधार पे हमने क्लासिफिकेशन करा है, इस पे हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो इनके जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब टिश्यू लेवल ऑर्गेनिज्म हो गए, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये हो गया कि इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी में एक्सोडर्म और एंडोडर्म होता है, 2 जर्म लेयर होता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जिसके अंदर डाइजेशन का काम होता है। 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, 2 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स जो इसका फॉर्म है वो सिलिंड्रिकल होता है, कुछ ऐसा, ठीक। और मेड्यूसा जो होता है वो कुछ छतरी की तरह से बना होता है, ओके। पॉलिप्स जो हैं ये सिसाइल होते हैं, पॉलिप्स मूव नहीं करते हैं और पॉलिप्स रिप्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसास को, ठीक है। तो ये जो है जेनरेशन फॉर्मेशन है, इसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और मेड्यूसा, इसके एग्जांपल में आता है जेलीफिश। जेलीफिश को आपने देखा होगा, ऐसे 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 नीचे से इसको हिला करके और ये ऊपर की तरफ, आगे की तरफ चल सकते हैं। तो इनके फीचर्स क्या क्या हो गए? सेल्यूलर सेल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, डिप्लोब्लास्टिक हैं, 2 जर्म लेयर पाया जा रहा है, एक्सोडर्म और एंडोडर्म, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी आ गई, और इनके लाइफ में 2 फॉर्म्स होते हैं, ये पॉलिप्स और मेड्यूसा। पॉलिप्स के एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हाइड्रा आता है। पॉलिप्स में एग्जांपल्स अगर हम देखें तो इसमें हाइड्रा आ सकता है, सी एनेमोन आ सकता है, सी एनेमोन, ठीक। और मेड्यूसा के फॉर्म में देखें हम लोग अगर तो जेलीफिश। ऑर्गेनिज्म थोड़े और हायर लेवल की तरफ चले तो तीसरा फाइलम आया, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, या इनको फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चपटे होते हैं। ट्रीज लीव्स जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, ये उसकी तरह से चपटे होते हैं। इनकी बॉडी बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। इनके एग्जांपल्स में हम प्लेनेरिया को पढ़ते हैं, अक्सर बहुत काम का ऑर्गेनिज्म होता है ये। प्लेनेरिया जो होता है एक्चुअली बाइलेट्रिकल, अच्छा इनकी जो बॉडी थी, इनकी जो बॉडी थी सिमेट्री नहीं दिखी। यहाँ पे इनकी बॉडी जो है ये, इसमें सिमेट्री, ऐसे काटे तो भी, ऐसे काटे तो भी, ऐसे काटे तो भी, तो इनकी जो बॉडी होती है वो कौन सी सिमेट्री शो करेगी? रेडियल सिमेट्री, ओके, रेडियल सिमेट्री। और इनकी बॉडी होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ये डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैट होते हैं, मतलब प्लेनेरिया को हम ऐसे देख रहे हैं, जब हम इसको ऐसे घुमा करके देखेंगे तो इट विल लुक लाइक अ लाइन, ओके। तो इनकी बॉडी जो होती है वो चिपटी होती है। असीलोमेट, बॉडी कैविटी एब्सेंट, इनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती है। इनके अंदर जो गट फॉर्म होता है वो गट माउथ से शुरू हुआ बट एनस में जाकर के ओपन नहीं हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। 3 जर्म लेयर आ गया इस ऑर्गेनिज्म। इसके पहले क्या था? डिप्लोब्लास्टिक, यहां आकर के ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आ गए। इनके 3 जर्म लेयर हो गए, एक्सोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्सोडर्म को हम एक्टोडर्म भी बोलते हैं। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म फ्री लिविंग होते हैं। इसके पहले के एनिमल फ्री लिविंग कुछ
कम थे, जेलीफिश जैसे एग्जांपल्स आए, ये फ्री लिविंग होते हैं, है ना, ये आराम से अकेले रह सकते हैं। इनके एग्जांपल्स में आता है टेपवर्म, लीवर फ्लू और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया ये दोनों पैरासिटिक हैं, जबकि ये फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक नहीं है। प्लेनेरिया का इस्तेमाल कुछ जगहों पे अभी रिसेंटली शुरू किया है। इनको बहुत मच्छर जिन जगहों पे हो, मस्कीटोज, उनको कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। प्लेनेरिया को ऐसे पानी में छोड़ दिया जाता है जहां मस्कीटोज रिप्रोड्यूस करते हों, और ये उनके लार्वास पे फीड करता है। प्लेनेरिया उनके लार्वास पे फीड करता है और इसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करता है मस्कीटोज का। ओके, नाउ फोर्थ फाइलम करते हैं।